खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में देखते हैं, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है, हर तरह की बीमारी को दूर करता है। कलाम में से जैसे हमने अभी देखा कि वो गांव शहरों हर जगह फिरता रहा और सबकी कमज़ोरी और सबकी बीमारी को दूर करता रहा। मैं जितना समझता हूँ वो हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। उसमें स्पेशल ये नहीं कि कोई इस तरह से बीमार है या कोई सिर्फ ये कमज़ोरी है। हमारी फाइनेंशियली कमज़ोरी है, हमारी सेहत की कमज़ोरी है, हमारी नस्ल में झगड़े की कमज़ोरी है, हमारे बच्चों की तालीम की कोई भी कमज़ोरी है, मसीह यीशु उसे दूर करने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम उसके साथ मजबूती से जुड़े हैं, बशर्ते कि हम उसके साथ संजीदगी से जुड़े हैं। वो आपको हर तरह से बहाली देने की आज भी कुव्वत रखता है। जैसा कि पहले मैंने अपनी गवाही में इस चीज़ को शेयर किया कि खुदा आपको उठाता है, मसीह यीशु आपको बरकत देता है। हम वो सोच नहीं सकते जिस तरह से वो हमें बहाल कर देता है। आजकल के दौर में घरानों में, नस्लों में, स्पेशली ख़ास तौर पर हम अपनी औलाद की तरफ फ़िक्रमंद ज़्यादा होते हैं। नशा है, उनका बेकार रहना है, तालीम से दूर रहना है, आगे तरक्की नहीं करना। वालिदैन ये हमेशा इन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। अगर हम अपने घरानों में मसीह यीशु की तालीम को, इस कलाम को हमेशा अपनी नस्ल के सामने रखें तो यकीन करें कि आपके बच्चे, आपकी नस्ल, आपका घराना हमेशा बरकत पाएगा। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने रुकावटों की दीवार है, हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने मसलों की दीवार है, हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी मुश्किलें हैं शायद वो हमसे दूर ना हों। लेकिन याद रखें कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो वहाँ से काटता है जहाँ बोता नहीं, वो वहाँ से इकट्ठा करता है जहाँ बखेरता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको उसे अपनाने की ज़रूरत है, अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, अपने घरानों में लेने की ज़रूरत है। आपके घराने, आपकी नस्ल दिन ब दिन बरकत और कुव्वत में जाएंगे। आज आपको जो भी मायूसी है, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है, आप किस बात के लिए भी परेशान हैं, सिर्फ खुदावंद यीशु के सामने संजीदगी से आएँ, इस कलाम को समझें, कलाम से सीखें। यकीन करें कि आज ही वो खुदा आपको बरकत और सरफराजी अता कर देगा। यशवा 6वां बाब और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यशवा इस चीज़ के लिए परेशान है, खुदावंद यरीहो के उस तरफ कैसे जाएं। दीवार मजबूत है, वो कैसे टूटेगी, वो कैसे गिरेगी, हम किस लिहाज से जा सकते हैं। वो अपने जंगजू तैयार कर सकता है, वो अपने लोग तैयार कर सकता है, लेकिन अपने जंगजू, अपने लोग या अपनी हिकमत से या अपनी अकल से अगर वो दीवार गिराने जाए तो वो शायद ना टूटे। लेकिन अगर खुदा उस चीज़ के लिए यशवा से प्रॉमिस करे कि वो शहर, वो मुल्क उसके हाथ में दे देगा, तो वो दीवार गिरेगी ही गिरेगी। आज हमारे घरानों में ऐसी ही चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि हमारी तरक्की में, हमारी सेहतमंदी में, हमारे आगे बढ़ने में एक दीवारें बनी हैं और वो नहीं टूटेंगी। लेकिन चर्च कलाम के मुताबिक अगर ख़ानदान आज भी बिलीव करें खुदा की बातों पर, उसके मौजज़ात पर, उसके कामों पर, वो सारी दीवारें जो आप और आपकी तरक्की में, जो आप और आपकी शादमानी में, जो आप और आपकी खुशी में रुकावट बनी हुई हैं, वो गिरेंगे ही गिरेंगी। खुदा ने कहा यशवा तू परेशान ना हो, तू 6 दिन चक्कर लगा उस दीवार के चौगिर्द, प्रस्तिश कर, नरसिंगे बजा। हमें भी ये ज़रूरत है कि हम प्रस्तिश करें, हम सिताइश करें। आपका जो भी मसला है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसे दुआ में रखें। खुदा की ताज़ीम, खुदा की प्रस्तिश करते हुए खुशी के साथ खुदावंद के सामने अपने मसले रखें। वो आपके मसलों को दूर करने की कुदरत रखता है। उसने कहा यशवा 7वें दिन तू नरसिंगा फूंकना, ये दीवार गिरेगी और सारी चीज़ें तेरे हाथों में होंगी। आज भी अगर हम खुदा की ताज़ीम और उसकी प्रस्तिश में दिन रात लगे रहते हैं, उसकी सिताइश में दिन रात लगे रहते हैं, हम कलाम में मजबूत रहते हैं, तो जैसा कलाम में हमने सीखा कि वो गांव गांव, शहर शहर फिरता रहा और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करता रहा, तो यकीन करें कि वो आपके घरानों से भी कमज़ोरियों को दूर करने की कुदरत रखता है। यशवा ने जैसा खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया और खुदा ने वो मुल्क,
وہ لوگ یشوع کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا وہ برکتیں، وہ سرفرازی، وہ اچھے پھل، وہ نعمتیں ہمیں مہیا کر دے۔ تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں جاتی رہیں، اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے، خدا پر بھروسہ رکھیں، مسیح یسوع کی تعلیم پر بھروسہ رکھیں، وہ خدا آپ کو برکت پر برکت مہیا کر دے گا۔ داؤد جب لڑنے کے لیے گیا اس جاتی جولیت کے سامنے، پہلا ساموئیل 17 پر اس کی 4 آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس جاتی جولیت نے بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے للکارا کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا، کون ہے جو مجھے مات دے گا، کون ہے جو مجھے مار سکتا ہے، اگر تم میں سے کوئی ہے تو وہ آئے اور میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ داؤد ایک چھوٹا بچہ اس مصیبت اور اس تکلیف، اس پریشانی کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھرانوں میں، ہماری نسل میں کون ہے جو تمام تکلیفوں، تمام دکھوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، تاکہ مسیح یسوع تمام کمزوری کو، تمام طرح کی بیماری کو، تمام طرح کی تنگی کو آپ کی زندگی سے دور کر دے۔ ساؤل اس کے لیے خوش ہوا کہ کوئی تو ہے جو کھڑا ہوگا اور کوئی تو ہے جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرے گا اور ہمیں اس طرح کی مصیبت سے آزاد کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤل نے کہا اسے میرے کپڑے پہنا دیے جائیں، میرا وہ جنگ والا لباس پہنا دیا جائے، اسے وہ ساری چیزیں پہنا دی گئیں، لیکن داؤد وہ چیزیں پہن کر چل نہ پایا، بلکہ داؤد نے کہا کہ میں یہ چیزیں پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے انہیں پہلے نہیں آزمایا ہے۔ اس نے کوئی اور چیز پہلے آزمائی ہے، ہم نے بھی کوئی اور چیز پہلے آزمائی ہے۔ اس نے تو صرف یسوع کا نام، اس نے تو صرف خدا کا نام، اس نے تو صرف یہوہ کا نام، اس نے تو صرف اس کلام کو پہلے اپنایا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ اس کی مدد، یہ اس کی مدد، یہ اس کی سفارش، یہ اس کے وسیلہ سے ترقی، اگر وہ کہہ دے تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، اگر وہ میرے ساتھ کھڑا ہو تو میرے ساتھ بہتر ہوگا، اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف خدا پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھیں تو یقین کریں کہ فتح آپ کی ہے اور وہ تمام کمزوری کو آپ کی زندگی سے اور آپ کے گھرانوں سے دور کر دے گا۔ داؤد نے کہا مجھ سے یہ اتار دو کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، میں نے ان چیزوں کو نہیں آزمایا ہے۔ اور جس کو اس نے آزمایا ہے، جب وہ اس کا نام لے کر چلا، جب وہ اس کا کلام لے کر چلا تو فتح داؤد کی ہوئی۔ داؤد نے کہا کہ اے مصیبتوں، آج ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، اے دکھو، اے بیماریوں، اے تنگی، اے بے روزگاری، اے ساری پریشانی، تو ہمیں تنگ کرنے آتی ہے، تو تلوار، بھالا، چھری، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتی ہے کہ ہمیں پریشان کرے، لیکن میں صرف ایک نام سے آتا ہوں اور وہ نام ہے رب الافواج کا نام۔ جب وہ نام لے کر آگے بڑھیں گے، جب وہ نام لے کر مقابلے کے لیے آئیں گے، جب خدا کا نام لے کر ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو یقین کریں کہ وہ خدا آپ کو فتح دے دے گا۔ وہی جاتی جولیت، وہ جو بہت بڑی پریشانی تھی، وہ جو بہت بڑا دکھ تھا، وہ جو بہت بڑی تکلیف تھی، اب نیچے پڑا ہے اور جو خدا کے ساتھ چلنے والا تھا وہ اس کی چھاتی پر کھڑا ہے۔ ہاللویا! یہ خدا کی تعریف ہے، یہ خدا کی تعظیم ہے، یہ خدا کی ستائش ہے کہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے چلتے ہیں وہ زندہ خداوند انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کی زندگیوں سے، ان کے گھرانوں سے تمام طرح کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ مسیح یسوع پھرتا رہا، مسیح یسوع جہاں جس کو جو ضرورت تھی وہ دیتا رہا۔ ہم آج بھی پا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی طور سے مسیح یسوع سے حاصل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کی سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کی کمزوری کو جانتا ہے، صرف ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ مرکز 5 پر اس کی 25ویں آیت سے، وہ جو جسے 12 برس سے خون جاری تھا، کلام کہتا ہے وہ اپنے دل میں سوچتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک چھو ہی لوں تو میں شفا حاصل کروں گی۔ اور کلام کے مطابق وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر چکی ہے، وہ بہت زیادہ مال خرچ کر چکی ہے، لیکن وہ شفا نہیں پا سکتی۔ شفا، اطمینان اور آپ کی تمام تندرستی، آپ کی تمام مضبوطی، آپ کی تمام تر برکت صرف اور صرف خداوند یسوع کے پاس ہے۔ اس نے سوچا میں صرف اس کی پوشاک چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی، اور کلام اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ اس نے صرف اس کی پوشاک کو چھوا اور اس 12 برس کی بیماری سے، وہ اس پرانے تمام تر پریشانی سے، وہ اس تمام تر پرانی تکلیف سے اس نے نجات حاصل کی۔ ہم بھی آج پا سکتے ہیں، ہم بھی آج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھرانوں میں، آپ اپنی زندگیوں میں مسیح یسوع کو فوقیت دیں، اس کلام کو فوقیت دیں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے
खुदा के कलाम की तरफ आएं, वो खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों में मसीह यीशु की बातों को लाएं, उस तमाम कलाम के हिस्सों को लाएं कि खुदा क्या क्या मुझे सिखाता है, खुदा क्या क्या मुझे बताता है। जब आप उसकी तमाम बातों को, तमाम कामों को अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे तो यकीन जानें कि वो खुदा कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, बल्कि सरफराजी हमेशा आप तक लाएगा ही लाएगा, क्योंकि आपने नहीं बल्कि उसने आपको चुना है ताकि आप हमेशा बरकत और सरफराजी में मौजूद रहें। मसीह यीशु जब वो मछेरों तक पहुंचा, लूका 5वां पर उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो कलाम ये कहता है, उसने कलाम की मुनादी की, फिर वो पतरस से मुखातिब हुआ और उसने पतरस से कहा कि तू गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। और पतरस ने वाज़ेह कहा कि हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अगर तू कहता है तो हम तेरे कहने के मुताबिक अब भी कर देते हैं। हम मेहनत कर चुके, हम अपनी अक्ल से काम कर चुके, हम अपने जोर से कर चुके, हम जैसे जैसे हम सोच सकते थे, जैसे जैसे हम दौड़ लगा सकते थे, जो भी हम अपनी ताकत से कर सकते थे हम कर चुके, लेकिन कुछ हासिल ना आया। पतरस ने कहा हम सारी रात मेहनत कर चुके लेकिन कुछ हासिल नहीं आया, लेकिन तू कहता है तो फिर से कर देते हैं। आज वो कहता है तो फिर से कर दें, उसकी बातों पर अमल करके, उसके कलाम पर अमल करके। और कलाम ये वाज़ेह बयान करता है, जब उसके कहने के मुताबिक शागिर्दों ने किया तो जाल मछलियों से फटने लगे। बरकतों से आपके घराने भर जाएंगे, आपके जाल फटने लगेंगे, बल्कि आप दूसरों को बुलाएंगे आओ और इस बरकत से हासिल करो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से तो कर चुके, सारी रात थक चुके, हमें कुछ हासिल ना हुआ। आज जब उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे फिर देखिएगा वो कैसे आपकी कमज़ोरियों को दूर करता है, फिर देखिएगा वो कैसे आपकी परेशानियों को दूर करता है। मसीह जब उस सामरी औरत तक आया तो बड़ा वाज़ेह बयान, उसने कहा अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन है तो तू मुझसे मांगती। आज जानिए कि वो कितना कुव्वत वाला है, आज जानिए कि वो कितना ज़ोर वाला है, आज देखिए कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे आब हयात के चश्मों से पिलाता। वो आपके आब हयात से चश्मों से पिलाना चाहता है ताकि हमेशा आप तंदुरुस्त रहें, हमेशा आप बरकत में रहें, हमेशा आप सरफराजी में रहें। आप कलाम को, खुदा की बातों को हमेशा अपने घरों में मौजूद रखें, फिर देखिए वो कैसे आपके घरों को सरफराज करता है, कैसे तमाम बीमारी को उठाकर दूर करता है और कैसे तमाम कमज़ोरी को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देता है और आपके घराने हमेशा खुशहाल और बाबरकत रखता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के नाम में आएं। खुदावंद तेरी ताज़ीम, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश करते हैं इस सारे माहौल के लिए, इन सारी बातों के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद कि तू हमें क़ुव्वत मुहैया करता है और सीखने और सिखाने का मौका देता है। ख़ास तौर पर मेरे यस्सु इस चैनल के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम टीम के लिए खुदावंद तेरी बरकत और तेरा जलाल चाहता हूँ। जो मेरे खुदा तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़े हैं, जो इस मुनादी के लिए एक वसीला खुदावंद बने हैं, तो इन सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी क़ुव्वत दे। तमाम देखने वालों के लिए खुदावंद तेरा जलाल और तेरा मस्सा चाहते हैं, ताकि जितने भी देखने वाले हैं मेरे खुदा वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ मेरे खुदा, तेरे यस्सु नाम में मजबूत हों और उनकी ज़िंदगियों से हमेशा तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यस्सु के नाम में।